हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि सेकंड यूनिट में मैंने प्रूव किया था कि डेल डॉट ई बराबर होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जिसको मैंने एक और रूप में लिखा था डेल डॉट डी बराबर होता है किसके, रो के। और यहाँ पे जो हमारा डी है, जिसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, वो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई के। इसी इक्वेशन की तर्ज पर मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर जो रिज़ल्ट हमारे पास है वो है डेल डॉट बी, यानी डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और हम प्रूव करेंगे कि ये किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। जिस समय मैग्नेटिक पोल्स की प्रॉपर्टीज़ 12th क्लास में पढ़ाई जाती हैं, उस समय बताया जाता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब अकेला नॉर्थ पोल, अकेला साउथ पोल कहीं भी किसी सिस्टम ऑफ नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। वो इसी इक्वेशन से फॉलो करता है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आज हम इसको प्रूव करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। अब ज़रा सुनिए। बायो-सैवर्ट लॉ के मुताबिक स्मॉल सी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसी पॉइंट पर बराबर होती है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब इन सारे सिंबल्स का यूजुअल मीनिंग है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, और मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, 12th क्लास में भी आपने पढ़ा है। मैं करूँगा क्या, दोनों तरफ डाइवर्जेंस लूँगा। डाइवर्जेंस जब लेंगे तो हम पाएंगे डेल डॉट डी बी इज इक्वल टू डेल डॉट डी बी इज इक्वल टू डेल डॉट डी बी की जगह म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये पाएंगे हम। मैं सिर्फ राइट हैंड साइड को कैरी करूँगा स्पेस की कमी की वजह से। इसको लिखा जाता है एज, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालिए सारे, म्यू ज़ीरो आई अपॉन 4 पाई इंटू डेल डॉट डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। दिस कैन फर्दर बी रिटन as mu ज़ीरो I upon 4 पाई इंटू डेल डॉट डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक वेक्टर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूँगा जो मैंने आपको पढ़ाई है चैप्टर नंबर 1 में। वो क्या है, डेल डॉट ए क्रॉस बी। ये किसके बराबर होती है, पढ़ा चुका हूँ मैं। इट इज़ बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। अब यहाँ क्या करूँगा, मैं मान के चलूँगा कि ये डी एल हमारा ये ए है, और आर अपन आर क्यूब जो है वो कौन है, हमारा बी। अगर मैं ये मान के चलूँ तो इस एक्सप्रेशन, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ऊपर देखिए, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। लिख सकता हूँ एज डेल डॉट डी एल क्रॉस आर अपन आर क्यूब इज इक्वल टू आर अपन आर क्यूब इंटू डेल क्रॉस डी एल माइनस डी एल डॉट डेल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब ज़रा देखिए फर्दर, बिकॉज डी एल लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट कांस्टेंट होती है, इस वास्ते डेल क्रॉस डी एल हमारा ये किसके बराबर होगा, स्ट्रेट अवे ज़ीरो के।
एक चीज़ और आपको पढ़ा चुका हूँ मैं चैप्टर नंबर 1 में। वो क्या पढ़ाया कि डेल ऑफ 1/r यानी ग्रेडियंट ऑफ 1/r ये किसके बराबर होता है, माइनस का r/r³ चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर की इस इक्वेशन में डेल क्रॉस dl को लिखूँगा 0 और खाली r/r³ को लिखूँगा डेल ऑफ 1/r यानी ग्रेडियंट ऑफ 1/r। अगर मैं ये दो काम कर लूँ तो पाऊँगा डेल डॉट dB यानी डाइवर्जेंस ऑफ dB बराबर है किसके, माइनस का μ0I अपॉन 4 इंटू dl डॉट, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं, डेल क्रॉस r/r³ की जगह लिखता हूँ मैं डेल ऑफ 1/r। अब आपको ये भी मालूम है, क्या मालूम है, इस जगह पे देखिए कि डेल क्रॉस डेल फाई बराबर किसके होता है, 0 के। ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ा चुका हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये वाला पार्ट इस जगह पे ये भी क्या बन जाएगा, 0। इसके 0 होने से हमारा सारा डेल डॉट dB ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो हमने शो किया कि डाइवर्जेंस ऑफ dB किसके बराबर है, 0 के। अब ये एक पार्ट की डाइवर्जेंस अगर मैं समेशन करूँ बोथ साइड्स तो पाऊंगा समेशन ऑफ डेल डॉट dB, और ऑब्वियसली वो भी किसके बराबर होगा, 0 के, विच इज डेल डॉट समेशन ऑफ dB, सबका फील्ड इकट्ठा किया करंट एलिमेंट्स का, तो वो भी किसके बराबर होगा, 0 के, विच गिव्स मी फाइनली डेल डॉट B इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डाइवर्जेंस हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के। डाइवर्जेंस के 0 होने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी क्लोज्ड स्पेस से जितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में एंटर करता है। डाइवर्जेंस, नेट डाइवर्जेंस किसके बराबर होती है, 0 के। यहीं से निकलती है बात कि इसका मतलब ये है कि जहाँ पर फील्ड को बाहर निकालने वाले नॉर्थ पोल्स मौजूद हैं वहीं पर फील्ड को एक्सेप्ट करने वाले साउथ पोल्स भी मौजूद हैं। यानी नॉर्थ पोल अकेला किसी रीजन में, साउथ पोल अकेला किसी रीजन में एग्जिस्ट नहीं करता। जहाँ भी होंगे हमारे पास तो वहाँ पर पेयर ऑफ पोल्स होगा, यानी कि मिनिमम जो है हमारे पास क्या होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये बात याद रखिए कि डेल डॉट ई बराबर था रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और हमारे यहाँ अब क्या प्रूव हुआ कि डेल डॉट बी ये किसके बराबर है, 0 के। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।